बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है, कड़ाके की सर्दी का मौसम था। बादशाह अकबर ने एक दिन यह ऐलान किया कि अगर कोई आदमी पूरी रात पानी के अंदर छाती तक डूबकर खड़ा रहेगा तो उसे 2000 सोने के सिक्कों का इनाम दिया जाएगा। कड़कड़ाती हुई ठंड में इस चुनौती को पार करना बहुत मुश्किल काम था। इसके बाद भी एक गरीब ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करने की वजह से अपनी जान जोखिम में डालकर अकबर बादशाह की ये शर्त मानने को तैयार हो गया। जैसे तैसे करके उसने कांपते और ठिठुरते हुए पानी के अंदर पूरी रात गुजार दी। और फिर जब सुबह हुई तो मन ही मन खुश होता हुआ अपना इनाम लेने के लिए बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। जब उसने बादशाह अकबर से अपना इनाम मांगा तो अकबर ने पूछा कि तुम इतनी सर्द रात में पानी के अंदर कैसे खड़े रह पाए। वह गरीब ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, मैं जब पानी में खड़ा था और मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे बहुत दूर आपके किले के झरोखों पर जल रहे दिए दिखाई दिए। बस मैं उन्हीं दियों को देखते हुए चिंतन करता रहा और यह सोचता रहा कि ये दिया मेरे पास ही है, और सारी रात उस ठंडे पानी में खड़ा रहा। इस तरह रात बीत गई। बादशाह अकबर ने ये सुनकर तुरंत इनाम देने से मना कर दिया और उससे कहा कि तुम्हें उसी दिए से गर्मी मिल रही थी और उसी गर्मी से तुम उस ठंडे पानी में खड़े रह सके, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। वह गरीब ब्राह्मण रोता हुआ उदास होकर चला गया, क्योंकि ये सब कुछ बीरबल के सामने हुआ था और बीरबल जानता था कि उस गरीब ब्राह्मण के साथ यह अन्याय हुआ है। फिर भी बीरबल ने उस वक्त बादशाह अकबर से कुछ नहीं कहा, क्योंकि बीरबल जानता था कि बादशाह उसकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन बीरबल ने मन ही मन ब्राह्मण को उसका हक दिलवाने का इरादा कर लिया। अगले दिन जब बादशाह अकबर का दरबार लगा तो बीरबल दरबार में हाजिर नहीं हुए। काफी देर इंतजार करने के बाद जब बीरबल नहीं पहुंचे तो अकबर ने अपने एक सिपाही को बीरबल को बुलाने के लिए भेजा। जब सिपाही बीरबल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल ने अपने घर के बाहर एक ऊंचे पेड़ पर रस्सी के सहारे एक हांडी को जमीन से बहुत ऊपर लटकाया हुआ है और उसके नीचे आग जला रखी है। सिपाही ने जब बीरबल से कहा कि आपको बादशाह ने बुलाया है, तो बीरबल ने उससे कहा कि बादशाह से जाकर कहना कि बीरबल खिचड़ी बना रहे हैं और खिचड़ी बनते ही वह दरबार में हाजिर हो जाएंगे। सिपाही ने ये बात जाकर बादशाह से कह दी कि बीरबल खिचड़ी बना रहे हैं और खिचड़ी बनते ही वह दरबार में हाजिर हो जाएंगे। मगर काफी देर बाद भी जब बीरबल दरबार में हाजिर नहीं हुए तो बादशाह ने फिर अपना सिपाही भेजा। उस सिपाही ने भी आकर वही जवाब दिया कि अभी बीरबल की खिचड़ी तैयार नहीं हुई है और जैसे ही खिचड़ी तैयार हो जाएगी बीरबल दरबार में हाजिर हो जाएंगे। मगर शाम तक भी जब बीरबल दरबार में हाजिर नहीं हुए तो बादशाह अकबर खुद अपनी शाही सवारी लेकर बीरबल के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर जब बादशाह अकबर ने देखा कि पेड़ पर काफी ऊंचाई पर हांडी बंधी हुई है और बीरबल जमीन पर उसके नीचे आग जला रहे हैं, यह मंजर देखकर अकबर कहने लगे, अरे मूर्ख, इतनी ऊपर बंधी हांडी को आंच कैसे मिलेगी? हांडी को नीचे उतार वरना खिचड़ी नहीं पकेगी। बीरबल ने कहा, पकेगी पकेगी महाराज, खिचड़ी जरूर पकेगी, आप धैर्य रखें। इस तरह फिर जब बहुत देर हो गई और अकबर सख्त नाराज हो गए और गुस्से में बोले, बीरबल, ये क्या तमाशा है, जब हांडी को आज ही नहीं लगेगी तो खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने बड़े नर्म अंदाज में कहा, महाराज, जैसे उस गरीब ब्राह्मण को बहुत दूर से आपके महल के झरोखे के दिए से गर्मी पहुंच सकती है, उसी तरह से इस हांडी को भी आंच पहुंचेगी और यह खिचड़ी जरूर पकेगी। अब बादशाह की सब समझ में आ गया और उन्होंने बीरबल को प्यार से गले से लगा लिया और फिर अपने दरबार में आकर उस गरीब ब्राह्मण को बुलाकर उसको 2000 सोने के सिक्के इनाम में दे दिए। वह गरीब ब्राह्मण अपना इनाम लेकर खुश होता हुआ अपने घर चला गया। इस तरह से बीरबल की चालाकी से एक गरीब को उसका इनाम मिल गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल राज के टिप्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।